नमः संस्कृताय प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राम शब्द के रूप पढ़ेंगे। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। तो ये विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। इस तरह से संबोधन को प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त किया गया है। तो ये रचना अनुवाद कौमुदी के अनुसार हैं। तो रामः प्रथमा विभक्ति का राम, रामौ, रामा, रामं, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्यां, रामई, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामस्य, रामयो, रामाणां, रामे, रामयो, रामेश, हे राम, हे रामौ, हे राम। इस प्रकार ये राम शब्द के रूप हैं और ये इनका संक्षिप्त रूप है। अ, औ, आ, अम, औ, आन, एन, आभ्याम, ए, आय, आभ्याम, एभ्य, आत, आभ्याम, एभ्य, अस, अयो, आनाम, ए, अयो, ईश, अ, औ, आ। तो ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो इस तरह से ये संक्षिप्त रूप है इन राम शब्द रूप का। तो इस तरह से याद करने से रूप जल्दी याद होते हैं। अगर पेपरों में आने वाले प्रश्न होते हैं तो इस तरह से आते हैं। देखो, प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है। द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या है, ये दोनों तो एक जैसे हैं, और बहुवचन क्या है। तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है। ये तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या है, ये एक को याद कर लो, तीनों का काम होता है। और बहुवचन क्या है, रामेभ्य। पंचमी का एक वचन क्या है, और ये दोनों को तो एक याद कर लो, दोनों एक जैसे हैं, रामस्य। यहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। सप्तमी का एक वचन क्या है, ये दोनों एक जैसे हैं, और बहुवचन क्या है, वेरी इम्पोर्टेंट। फिर यहाँ पर संबोधन का एक वचन क्या है, वेरी इम्पोर्टेंट है ये। और याद करने की ट्रिक पूछी जाए तो इस तरह से याद कर सकते हैं। रामा, रामू, रामा, रामम, रामऊ, रामा, रामण, रामाभ्यम, रामई, रामाय, रामाभ्यम, रामेभ्य, रामात, रामाभ्यम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेशु, हे राम, हे रामू, हे राम। इस तरह से याद कर सकते हैं। और इस तरह से भी याद कर सकते हैं। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। फिर रामऊ, रामऊ, रामाभ्याम, रामाभ्याम, ये तीनों एक जैसे हैं। रामयो, ये दोनों एक जैसे हैं, हे रामऊ। फिर बहुवचन में रामा, रामान, रामई, रामेभ्य दोनों एक जैसे हैं, रामाणाम, रामेशु, हे रामा। इस तरह से याद कर सकते हैं। और अगर अक्षर पहचानने की ट्रिक पूछी जाए तो देखो, शुरू में पहला अक्षर है रा, 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 हे रा, रा पे, यहाँ पे भी शुरू में रा है, हे के बाद। फिर दूसरा अक्षर है म, मे, मा, म, मे, फिर म। इस तरह से तीसरा अक्षर है इसका म, ड़, या, त, फिर आधा साय, इस तरह से है। यानी यहाँ पर चौथा अक्षर है य। इस पूरी लाइन में 4 अक्षर वाला शब्द एक ही है, रामस्य। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, इससे जल्दी याद होते हैं।
यहाँ पर पहला अक्षर रा, रा 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 इस तरह से है, यहाँ पर रा है। दूसरा अक्षर मऊ, मा 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 म म फिर मऊ इस तरह से है। तीसरा तो देखो भ्याम 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 भ्याम, तीनों एक जगह हैं। यो यो इस तरह से हैं। फिर यहाँ पे शुरू में पहला अक्षर रा 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 रा। दूसरा अक्षर मा मा मई मे मा मे मा। न फिर भ्य प्रणाम पिशु इस तरह से तीसरा और चौथा। इस वाली लाइन में 4 अक्षर वाला शब्द एक ही है, रामाणाम। इधर से ध्यान कर लो, ये वाली लाइन 4 अक्षर है, बीच में 3 है। इस तरह से याद करने की ट्रिक है ये। अक्षर पहचानने से भी जल्दी रूप याद होते हैं। और बाकी के हर के रूप तो वीडियो डाल चुकी हैं, अगर दोबारा पढ़ना चाहें तो पढ़ लो। हरे हरि हरय हरिम हरि हरीन हरिणा हरिभ्याम हरिवे हरे हरिभ्याम हरिभ्य हरे हरिभ्याम हरिभ्य हरे हरियो हरिणाम हरो हरियो हरिषु हे हरे हे हरि हे हरय। और इनके ये संक्षिप्त रूप हैं ई अय, इम ई ईन, इना इभ्याम इभि, अये इभ्याम इभ्य, ए इभ्याम इभ्य, ए यो ईनाम, औ यो ईशु, ए ई अय। तो ये संक्षिप्त रूप हैं। इसी तरह ये सखी के हैं, देखो मित्र, देखो इकारांत पुल्लिंग है ये। सखा सखायौ सखाय सखायम सखायौ सखीन सख्या सखिभ्याम सखेवे सख्ये सखिभ्याम सखिभ्य सख्यु सखिभ्याम सखिभ्य सख्यु सख्यो सखीनाम सख्यो सख्यो सखिसु हे सखे हे सखायो हे सखायो। तो ये विभक्ति है प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। सख शब्द के तुल्य और कोई शब्द नहीं चलता है। तो ये केवल यही है इकारांत। सखी के मित्र कहते हैं सखी को, हरि को विष्णु कहते हैं और राम को राम कहते हैं। इस तरह से ये रूप हैं, विभक्त रूप बोलते हैं इनको, क्योंकि ये विभक्तियों में होते हैं। देखो प्रथमा विभक्त, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, तो इनको विभक्त बोलते हैं इनको। ये सब ये विभक्त रूप हैं ये। तो ये राम शब्द के रूप है। जिस तरह ये हैं इस तरह से ये याद करने की ट्रिक है। हरे हरे हरि हरय हरिम हरि हरीन हरिणा हरिभ्याम हरिवे हरे हरिभ्याम हरिभ्य हरे हरिभ्याम हरिभ्य हरे हरियो हरिणाम हरो हरो हरियो हरीषु हे हरे हे हरि हरय। तो इस तरह से याद करने की ट्रिक है। इस तरह से ये है सखा सखायो सखाया सखायम सखायो सखीन सख्या सखिभ्याम सखिवे सख्ये। इस तरह से याद करने की ट्रिक है। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ये इस तरह से भी हरे हरिम हरिणा हरे 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 हरि हरि हरिभ्याम 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 हरियो हरियो हे हरि हरय हरीन हरिवे हरिभ्य हरिभ्य हरिणाम हरीषु हे हरय। इस तरह से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इनको अच्छी तरह देखना। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ये परीक्षा में आने वाले प्रश्न होते हैं, जो परीक्षाओं में आते हैं। हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी होते हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त है। अब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।